अभिवादन स्वीकार कीजिए देवाशीष शर्मा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं UB24 मतलब सच बेझिझक। राजस्थान के बूंदी में कलेक्टर ऑफिस के बाहर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में 2 मुस्लिम नेता हुए गिरफ्तार। हैदराबाद में आज से भाजपा की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की होगी बैठक। असम में बाढ़ से 14 लोगों की मौत, मृतकों की संख्या 173 तक पहुंची। झारखंड में एसिड अटैक से 7 लोग घायल। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने सीएम योगी आज हैदराबाद रवाना होंगे। अमेरिका ने यूक्रेन को 82 करोड़ डॉलर की सहायता देने की घोषणा की। चीन के शिजियांग में देर रात लगे भूकंप के तेज झटके 4.3 रही तीव्रता। दक्षिण ईरान में भारत 3 बजे तक लगे भूकंप के झटके रिएक्टर स्केल पर मापी गई 6.0 तीव्रता। हैदराबाद में आज से बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक। पीएम मोदी आज से 2 दिन के हैदराबाद में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बैठक में हिस्सा लेने पहुंचेंगे। ईरान में भूकंप से 3 की मौत, यूएई में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। उदयपुर हत्याकांड मामले में आईजी और एसपी को हटाने के बाद अब 30 पुलिस अफसरों पर भी गिरी गाज, सस्पेंड किए गए। अब जयपुर की एनआईए कोर्ट में होगी अगली सुनवाई। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को शिवसेना से निकाला, पार्टी विरोधी गतिविधियों का लगाया आरोप। उदयपुर में चौथे दिन भी बंद रहेगा इंटरनेट। जयपुर, अलवर और दौसा में भी इंटरनेट को बैन किया गया। देश में लगातार पैर पसार तक कोरोना। बीते 24 घंटे में कोरोना के फिर आए 17,092 नए केस। 29 मरीजों की गई कोरोना से जान। राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की हत्या के बाद पूरे देश में आक्रोश देखने को मिला है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की पत्नी को भी धमकी भरा पत्र मिला है। सीधे तौर पर कमलेश तिवारी वही जिनकी घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। कमलेश तिवारी की पत्नी को उर्दू में लिखी एक चिट्ठी के जरिए धमकी दी गई है कि उनकी भी हत्या कर दी जाएगी। कमलेश तिवारी के घर पहुंची इस चिट्ठी को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए गंभीर मसला माना है। उनकी पत्नी को मिली धमकी के बाद पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। वहीं इस चिट्ठी की लगातार जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कमलेश तिवारी की पत्नी को उर्दू भाषा में लिखी हुई एक चिट्ठी मिली है, जिस चिट्ठी में धमकी का जिक्र है। इस पूरे मामले की सूचना मिलने के बाद कमलेश तिवारी के घर की सुरक्षा बढ़ा दी है। वहीं यह चिट्ठी किसने भेजी, इस पूरे मसले की लगातार जांच की जा रही है। इस मसले पर क्या कुछ कहना था कमलेश तिवारी की पत्नी का, आप स्वयं सुनिए। ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ, UB24। ये घटना होने के बाद मुझे ये लगा कि मैं अगर अब लेटर नहीं देते हैं तो मुझे कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। कम से कम प्रशासन तो शासन को जारी चाहिए। अगर यही बात उदयपुर में हुई होती या वहाँ पुलिस कर्मी अगर इस बात का संज्ञान लिए होते, उनको जेल भेजा गया होता, उनके ऊपर कार्रवाई की गई होती, तो आज कन्हैया लाल का हत्या नहीं हो रही थी। तो ये थोड़ा भी जो है कार्रवाई नहीं करते हैं ना, कार्रवाई में ढीला करने के बाद ये घटना होती है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने टॉपर्स को बांटे लैपटॉप। वहीं लैपटॉप बांटते समय छात्र छात्राओं से बात करते हुए क्या कुछ कहा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने, आप स्वयं सुनिए। समाज की भी होगी। इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जब मैंने उनसे पूछा कि क्या करना चाहते हैं, तो कुछ ने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, कुछ ने कहा मैं IAS बनना चाहता हूं। पढ़ाई पूरी कर करके आगे और समाज की सेवा करना चाहते हैं। मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप अपने सपनों को पूरा करेंगे। जिस तरीके से टॉपर हुए हैं उतना ही परिश्रम मेहनत करेंगे तो आप सफल भी होंगे। जीवन में यही है, मेहनत करने वाला ही आगे बढ़ता है। जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। जिसका रास्ता साफ सुथरा है वही बढ़ता है। लेकिन कभी कभी कुछ लोग और भी हैं समाज में जो कभी कभी मौका पा जाते हैं, लेकिन आप उनमें से नहीं हैं। नकल से पास होने वाला कभी सफल नहीं हो सकता। जो अपनी मेहनत से पास होता है वो खुद भी सफल होता है और आगे भी सफल होता है। मैं एक बार फिर बच्चों को बधाई इसलिए देता हूं कि आप दुनिया से जुड़ने जा रहे हैं। सरकार हमारी नहीं है तो कुछ ही बच्चों को दिया है मैंने लैपटॉप, और इसलिए लैपटॉप दिया है सरकार को याद दिलाने के लिए
कि सरकार ने पहले भी वादा किया था कि लैपटॉप देंगे और इस बार भी वादा किया कि लैपटॉप देंगे। मुझे नहीं पता कि कब सरकार देगी, लेकिन आपको मैं इसीलिए दे रहा हूं कि सरकार याद करे। हम तो खुशियों को दे सकते हैं, लेकिन सरकार सबको दे सकती है। जो वादा किया था कि सबको लैपटॉप देंगे, अब देखते हैं कि आने वाले समय में कब वो सबको लैपटॉप देंगे। पिछली बार तो नहीं दिया, शायद इस बार देंगे। बहुत बहुत बधाई आपको। अब आपको सीधे यूपी के ताज नगरी आगरा में लिए चलते हैं। आगरा में एक जवान ने कीचड़ में फंसे बुजुर्ग को काफी कड़ी मशक्कत के बाद निकाला, जिसके बाद इस जवान की हर किसी ने तारीफ की। आप स्वयं देखिए, ताज नगरी आगरा से UB24 की है ब्यूरो रिपोर्ट। चलो 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 इधर आओ। तुम दोनों कहाँ रह गए तुम? अरे यार तब तक हो ही जाए काम। आराम से रुक जाओ, धीरे धीरे रुक जाओ, खींचो मत एकदम धीरे, धीरे से रुक जाओ, धीरे सिसो दिए जब। चलो आराम से, आप पकड़ लो चाचा, गर्दन वो पकड़ लो, गर्दन नहीं, हाथ पकड़ो, हाथ, अरे पीठ पे, कमर पकड़, हाँ बस बस कमर पे जाओ, आराम से धीमे धीमे, कोई बात नहीं, दबाओ मत उसको, दबाओ मत, चलो चलो बस ऐसे ले आ जाओ, हाथ तो पकड़ो, वो पकड़, चलो आराम से, चलो एक बार रोक के, बीच वाले को सीधे रेड वाले रोक और दोबारा चलो, नहीं रहा है, चलो लाओ आराम से, चलो खींचो, पहले से निकल ले तो लड़के को, पहले आप निकल के आओ, वो पीछे चलो आराम से आओ, तुम आप भैया मैं निकल जाऊँ, आ जाओ आ जाओ, रास्ता पकड़, चलो हो गया ना, हो गया, ठीक है, आराम से आराम से भेजियो ना, मोबाइल भेजियो, इधर भेजो, ये तो नीचे लाओ, ठंडा पड़ेगा, चल बड़ा चाहे, कोई बात नहीं, चला कोई बात नहीं, लाओ चलो चलो चलो, बढ़िया काम है, फोटो लेते रहे ना, हाँ। सुबह की सुर्खियों के बाद अब कुछ बड़ी खबरें विस्तार से। देश में सकुशल शुरू हुई बाबा बर्फानी की अमरनाथ यात्रा को लेकर बोले जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा। अमरनाथ यात्री अच्छा अनुभव लेकर वापस आएंगे, क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का यह बयान। कोविड के कारण 2 साल में इस तरह के आयोजन पूरी तरह से देश में बंद हो गए थे। बाबा बर्फानी के, या मैं कहूँ कि अमरनाथ जी के भक्त और श्रद्धालु देश भर में हैं। इस यात्रा का अपना धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व तो है ही। मुझे लगता है कि इसका एक आर्थिक पक्ष भी बड़ा प्रबल है। 2 वर्षों से यात्रा नहीं हुई है। ये सच है कि डिफिकल्ट टेरेन होने के नाते यात्रा में श्रद्धालुओं को कठिनाई का सामना करना पड़ता था। इस बार हम लोगों ने कोशिश की है अपनी ओर से कि लोग जो आवे, श्रद्धालु जो देश भर से आवे, वो एक सुखद अनुभव लेकर के जाए। मुझे लगता है कि ये संयोग ही है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव भी, और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह की तैयारियां हम लोगों ने की है, अच्छा अनुभव लेकर के यहाँ से लोग जाएंगे। कल डॉक्टर्स डे पर डॉक्टरों के बलिदान को लेकर पीएम मोदी ने किया नमन। बोले कोरोना का खतरा अभी गया नहीं है। डॉक्टर्स डे के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर के डॉक्टरों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब देश कोविड के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, डॉक्टरों ने लाखों लोगों की जान बचाई है। क्या कुछ कहा, आप स्वयं सुनिए पीएम मोदी का वह डॉक्टरों के नाम संबोधन। डॉक्टर्स को ईश्वर का दूसरा रूप कहा जाता है, और वैसे ही नहीं कहा। कितने ही लोग ऐसे होंगे जिनका जीवन किसी संकट में पड़ा होगा, या फिर कई बार हमें ऐसा लगने लगता है कि क्या
हम किसी हमारे अपने को खो देंगे, लेकिन हमारे डॉक्टर ऐसे मौकों पर किसी देवदूत की तरह जीवन की दिशा बदल देते हैं, हमें एक नया जीवन देते हैं। डॉक्टर जिंदगी बचाते हैं और हम उनका ऋण कभी नहीं उतार सकते। हमारे समाज में ये संस्कार दिनों दिन प्रबल होता रहे। हाल इस खबरों के इस खास बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें UB24 के साथ। हमें दीजिए इजाजत। सुप्रभात।